ध्यान से देखिए, चैप्टर 5 है जी ये, ठीक है। बहुत बढ़िया, नया चैप्टर आप लोगों के लिए, आपने ऐसा चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है अपनी एकेडमिक्स क्लास में। चैप्टर का नाम क्या है जी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है जी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और लिखता हुआ नजर आया ना बेटा, खुराक मिल जाएगी, लिखना नहीं है, ध्यान से सामने देखो जी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या मतलब है जी इसका? बेसिकली हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, हमें पढ़ना क्या होता है जी? सीक्वेंस। क्या पढ़ना होता है जी? सीक्वेंस। उस सीक्वेंस के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे एपी, जीपी एंड एचपी। क्या क्या पार्ट्स होते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th के सिलेबस में हमें सिर्फ क्या पढ़ना होता है जी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेसिकली अगर हमें एक सीक्वेंस गिवन है कुछ इस तरीके से 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। क्या गिवन है जी? एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस के अंदर हमें एक चीज दिखाई दे रही होगी क्लियरली, वो क्या है जी? कि देयर इज अ डिफरेंस। हर सीक्वेंस में क्या है जी? दो का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम ऐसी कोई सीक्वेंस देख पा रहे हैं जिसका जो कॉमन डिफरेंस है हर बार क्या है? सेम है। क्या है जी? कॉमन डिफरेंस हर बार सेम है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 4 में से 2 को लेस करूं तो कितना आएगा जी? 2 आएगा। इफ आई सबट्रैक्टेड द 4 फ्रॉम 6 अगेन 2, 8 - 6 10 - 8 हमेशा क्या आ रहा है जी? 2 आ रहा है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर उसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है जी? सेम आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं जी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, बहुत ध्यान से देखते हैं इसको। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, क्या होता है जी? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम डिनोट करते हैं ए से। किससे? ए। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस अंडरस्टैंड, मेरे को एक सीक्वेंस गिवन है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन 1000। तो अगर मेरे को उसमें क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म निकालना है ए, तो वो क्या होगा बेटा? होगा बेटे। अगर मेरे को उसके अंदर क्या निकालना है? डी। डी किसको बोलते हैं जी? कॉमन डिफरेंस। किसको बोलते हैं जी? कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस होता है हमारा A2 - A1। क्या होता है जी? A2 - A1। इसका मतलब क्या है? इसके अगर हम जनरल टर्म देखें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो वो क्या होती है जी? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये भी समझेंगे कि ये क्या हुआ है। ये इसकी क्या होती है जी? इसकी जनरल फॉर्म है। क्या है जी इसका? जनरल फॉर्म है। इसको बोलते हैं जी A1 पहली टर्म, इसको बोलते हैं A2 दूसरी टर्म, ये क्या है जी? A3 A4 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं जी? AN। N का मतलब कोई भी ऐसा नेचुरल इंटीजर, नेचुरल हो या कोई भी एक इंटीजर हो, ठीक है जी, जो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमें पता लग जाएगा इसके सीक्वेंस की जो लेंथ है, लास्ट नंबर क्या है, वो क्या होने वाला है। तीसरी चीज, अगर मुझे ये लास्ट टर्म निकालना है और उसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है जी? फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला होता है जी? A प्लस n-1 इंटू डी। बेसिकली ये बना कैसे है, आया कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तेरे से ये कहूं कि मुझे ये बता कि A3 में क्या लिखा है, भाई A1 क्या है? A, A2 क्या है? A प्लस डी, A3 क्या है? A प्लस 2D। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि A3 की जगह कौन बैठा है जी? A प्लस 2D, तो कहीं ना कहीं ये नहीं है A प्लस 3-1 इंटू डी। अगर ये n का काम कर रहा है, कोई भी नंबर अगर आप यहां डाल रहे हैं, तो इसका जनरलाइज फॉर्म क्या बन रहा है? ये भी क्या होगा? n-1 इंटू डी। इज इट क्लियर कि ये फॉर्मूला बना कैसे है जी? तो ये क्या है जी? इसका जनरल फॉर्म है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? A प्लस n-1 इंटू डी। तीसरी बात, फोर्थ, अगर मुझे क्या निकालना है? किसी भी एपी का सम निकालना है। क्या निकालना है जी? सम निकालना है। जैसे एक बात बता यार, मैं तेरे को ये कह रहा हूं कि तू अपनी काउंटिंग को स्टार्ट कर 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है, मैं तुझे ये कह रहा हूं कि तू 1 से लेके 100 तक के नंबर को ऐड करके बता देंगे। कैलकुलेटर लगेगा 1 + 2 + 3 + 4 5 6 एंड सो ऑन। लेकिन अगर 100 की जगह कर दूं 1000, 1000 की जगह कर दूं 10,000 या 1 लाख, तो फिर क्या हुआ जी? यहां आपत्ति आई है।
क्या आई है जी? आपत्ति। और आपत्ति से क्या होता है? आविष्कार होता है। क्या होता है? आपका विनाश ही होता है बेटा आपत्ति से, क्योंकि आप आविष्कार तो करेंगे नहीं, तो आपका तो विनाश ही हो जाएगा। ठीक है जी। अब सामने देखिए जी, तो आविष्कार कैसे हुआ? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आविष्कार ऐसे हुआ जी, जब हमने देखा कि मैं बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को करना पड़ जा रहा है, और हम उस कैलकुलेशंस को सीक्वेंस के अंदर नोटिस कर रहे हैं कि हाँ एक कॉमन चीज हम देख पा रहे हैं, क्या कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? हमेशा सेम। गैप क्या आ रहा है जी? हमेशा सेम आ रहा है। तो हम ये चीज पता लगा सकते हैं कि उसका सम भी क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे घर पे सीढ़ी है, सीढ़ी है, लैडर है, तो भैया एक तो लैडर होती है लकड़ी वाली हो, उस पर ये होता है बीच में, एक ऐसी होती है। आपको कमाल की बात बताऊं, उसमें क्या होता है, उसका जो ये कुछ डिजाइन स्पेशल होते हैं लेटर्स, क्या उसका जो ये जो पहले वाला होता है ना, जो डंडा होता है उसका, उससे नीचे वाला, उससे नीचे वाला, वो एक प्रॉपर लेंथ हर बार कम होती रहती है ऊपर जाते समय। मतलब सबसे बड़ा तो छोटा 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 जो ऐसे वाली होती है। ठीक है जी। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया भैया, 2 खरगोश थे, आगे चल के 2 और हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 2 हो गए। तो ये कुछ इसके डेली एप्लीकेशंस होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। बट अगर हम देखें तो भैया इस चीज का यूज हम किस में कर सकते हैं? अगर हम एक सीक्वेंस मिल जाए, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द सम ऑफ द सीक्वेंस, वो कितनी बड़ी सीक्वेंस हो, और उसके लिए मेरे को एक सम का फॉर्मूला दिया जाता है। क्या होता है जी? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्या होता है जी? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये किसका फॉर्मूला है जी? ये सम निकालने का फॉर्मूला है। इज इट क्लियर? सम निकालने का एक फॉर्मूला और भी होता है बेटा, n/2 a प्लस an। क्या होता है जी? n/2 a प्लस an। an क्या है? लास्ट टर्म। अगर तेरे को सवाल में लास्ट टर्म गिवन है तो तू उसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता है। अब एग्जांपल्स करेंगे बेटा क्वेश्चन में, पहले इसको समझते हैं कि ये जनरलाइज फॉर्म क्या है। नंबर 6, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्लियर हो गया जी आपको। चलो एक चीज और बताते हैं, अब एक एग्जांपल से समझ ही लेते हैं, तब आगे चलेंगे जी। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल बेटा। देयर इज अ सीक्वेंस 7 14 21 28 एंड सो ऑन। कहां तक जाए जी? चलते रहो, हटाओ, हमें नहीं पता। ये क्वेश्चन है, और द क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो। द नंबर ऑफ द टर्म्स इन दिस सीक्वेंस इज 30। क्या? कितने नंबर ऑफ टर्म्स है जी? 30। मतलब ये बता दिया ऐसे कितने नंबर है जी आगे तक? 30 नंबर है। क्या है जी? 30 नंबर है। अभी जो 30 होता है ना, ये क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है n। n किसको डोनेट करता है जी? नंबर ऑफ टर्म्स को। an किसको करता है जी? लास्ट टर्म को। n करता है नंबर ऑफ टर्म, an करता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं कई बार? l भी लिख देते हैं। क्या? l का मतलब भी लास्ट टर्म ही होता है, an का मतलब भी लास्ट टर्म होता है। ठीक है जी। n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। अब बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, मुझे क्या निकालना है? इसका लास्ट टर्म क्या होगा। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड दैट द व्हाट इज द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है जी। लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। भाई लास्ट टर्म तो नहीं पता, बट वी नो दैट व्हाट इज द a 7, व्हाट इज n 30। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन ना कि भैया टोटल टर्म्स कितनी है इसके अंदर? 30 टर्म्स है इसके अंदर। और d निकालेंगे हम यहां से कैसे बेटा? d निकालने का तरीका होगा a2 माइनस a1, सो d कम्स 7। सॉल्व करिए जी। चल भाई 29 कर बेटा, 7 से कितना आ गया? 7 9 जा 19 प्लस 7 भाई कितना आ गया? ये 200। इसका मतलब इसकी लास्ट टर्म क्या रही होगी? 200 रही होगी। हाँ ना बोल, सही है? क्या आएगा? 203। वेरी गुड। और बैठा है सबसे आगे और पता लग नहीं रहा। 203 कैरी नहीं गया? कितना हो गया? अब दिमाग यहीं लगा लेते, 207 से कैंसिल होता है? नहीं होता, वो आंसर ही नहीं आ सकता। तो ये क्या निकाल दिया जी हमने? nth, लास्ट टर्म निकाल दिया। सेम क्वेश्चन के अंदर हम एक काम और करेंगे। क्या मैं ये कहूं कि अगर कितने इसके टर्म्स कितनी है? 30। ठीक है, लास्ट टर्म पता है और कितने टर्म्स है ये भी पता है। सम निकाल। सम का मतलब है 7 7
प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28, समझ रहे, 35 42 49 एंड सो ऑन, सबका क्या करना है, सम करना है, बताना आंसर क्या आएगा। सामने देखिए बेटा, सम का फॉर्मूला क्या था, n by 2 2a प्लस इंटू n होल बेटा कितना है, वेरी गुड, यस a कितना है बेटा, बोलो n कितना है, -1, d कितना है बेटा, वेरी नाइस, हाउ मच, 15 14 इंटू, ठीक है जी। अब 203 प्लस 14 करके जस्सी कितना आ गया बेटा, कितना आ गया जी, 217, प्लस करेंगे ना बेटा, मल्टीप्लाई करके आंसर बोलो भाई फटाफट कितना आ गया, यस फास्ट, 217 इंटू 15, फाइव सेवन, अब यार तुमको मल्टीप्लाई भी नहीं करना था क्या, 3255, 3255, समझ रहे हैं आप ये क्या है, ये सम है 200 टर्म्स का, मतलब 200 तक जो भी सात के मल्टीपल्स आ रहे हैं सबका अगर हमने सम कर दिया तो कितना मिलेगा जी, 3255। ये क्या हो गया, सम निकालने का फॉर्मेट। इन दिस क्वेश्चन वी नो व्हाट इज द लास्ट टर्म, हमें पता है ना लास्ट टर्म कितना है, क्या है 200, 30 इज द नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म पे बैठा कौन है, 200। तो हम सेम काम कर सकते हैं, इसका ऑल्टर देखिए, अगर हम दूसरा फॉर्मूला यूज करें जो मैंने आपको बताया, ध्यान से देखेंगे इसको, Sn इक्वल्स टू n by 2 a plus n, same the value is n 415 by 2, what is the value of a beta, that is 7 and the last term is है जी, अच्छा n is 30, ओके, ये कितना आ गया जी, लास्ट टर्म कितना है, 210, what 210, लास्ट टर्म इज 210, यस सर, अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर सॉल्व करके आया था, ठीक है, वेरी गुड, ये कितना हो गया, देखो वही तो आ गया, तो मतलब आप ये यूज कर ले या फिर आप ये यूज कर ले, कई जगह कैलकुलेशंस बड़ी हैं तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, टोटली डिपेंड अपॉन यू। कई बार हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं होगा तो मजबूरी होगी ये यूज करना, कई बार हमें लास्ट टर्म गिवन होगा तो हम सीधा सीधा यूज कर लेंगे। कितनी बात लिखी जी हमने, 5 बात। नेक्स्ट इसके बाद देखिए जी ध्यान से, छठी बात, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, अगर कभी भी एबीसी एपी में होता है तो ट्वाइस ऑफ मिडल इक्वल्स टू सम ऑफ अदर्स टू, क्या भाई, बीच वाले का डबल बचे हुए दोनों का क्या होगा, सम होगा, अंडरस्टूड। ये एक रिलेशन होगा, सवाल में गिवन होगा आपको कि ये 3 नंबर एपी के अंदर है, तो आगे क्या करना है, आगे हमेशा ध्यान रखिएगा फॉर्मूला यूज करना है क्या, ट्वाइस ऑफ मिडल इक्वल्स टू सम ऑफ अदर्स टू, और वी कैन से बी इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन 2, डिवाइड में चला जाएगा। नेक्स्ट, अर्थमेटिक मीन क्या होता है ऑफ ए एंड बी, ए बी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सामने देखिए बेटा, दैट इज ए प्लस बी अपॉन 2, ये क्या होता है जी, हमारा अर्थमेटिक मीन होता है किसका, एपी का, ठीक है जी। फटाफट से इसको कॉपी करिए फिर आगे देखते हैं, कर देंगे, ओके। 8 पार्ट देखिए बेटा, 8 पार्ट। अगर मुझे क्या निकालना पड़े, देखो हमने आपको बताया अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है जी, a2 - 7। इसको अगर जनरलाइज करके देखें तो जनरलाइज में क्या होता है जी, इसी को हम लिख सकते हैं an - 1, क्या an - 1, बड़ा सिंपल सा बात है, n की जगह कोई वैल्यू रख, 2 तो 2 - 1 वही बन गया जी a2 - 7, क्या बन गया जी, a2 - 7। इसके बाद क्या देखना बेटा, अगर बाय चांस मुझे Sn निकालना पड़े और मुझे कुछ गिवन तो Sn का ये फॉर्मूला भी यूज में आता है, क्या आता है जस्सी, हाँ Sn में फॉर्मूला क्या यूज आता है अगर मेरे को Sn गिवन है तो, नहीं वो वाला नहीं, तुम पढ़ के आए हो स्कूल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तुम्हारे स्कूल में तो बड़े जोर शोर से कराया जा रहा है, चलो सामने देखो, चलो आपको ये बताएंगे, पहले लिखो जी, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी। ध्यान से देखो भाई, कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब है लगातार,
लगातार तो सिंपल सी बात आती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इससे आंसर आता है। लेकिन आप यकीन मानिए बेटा, आपकी हालत खराब हो जाएगी इससे आंसर फाइंड करने में। तो आपको दे रहा है रामबाण, क्या ए माइनस डी, ये लेना है जी फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी। आप हमेशा यही यूज करेंगे जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आएंगे, इससे आपको आपका आंसर बहुत सरल और सुलभ तरीके से मिलेगा। सामने देखिए जी क्वेश्चन नंबर 9, 4 कंसेक्यूटिव टर्म इन एपी। अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म लेनी हो तो फिर से बात वही आती है, क्या ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये नहीं लेनी, आंसर आ जाएगा लेकिन बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए आप ये यूज करेंगे ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। कई सालों का एक्सपीरियंस इकट्ठा करने के बाद और पता लगाने के बाद ये पता लगा कि इससे आंसर आ जाता है, ठीक है। और जब हम छोटी क्लास, ये डाउट नहीं है बेटा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपको बताता है क्या है। चलिए जी क्वेश्चन 10, नहीं अभी पॉज करेंगे तब वार्तालाप करेंगे जी इसमें, ठीक है। चलो वो सामने देखो, ठीक है। ये एक जनरलाइज फॉर्म हो गई कि इसी से आंसर आता है, ठीक है। तो बस ये सिंपल सी बात है। 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स, हाँ भाई 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो जब भी 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स कहेगा तो आप ये यूज करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम टू ऑन सम एग्जांपल्स। देखते हैं जी एक एग्जांपल को ध्यान से। लाओ एक बुक दिखाओ जी जरा, ओपन कर दो बेटा, ओपन करो बेटा। ये दो मरीज बैठे हैं, तो किताब में खुली जा रही, चलो ओके। अच्छा इतनी हंसी आ रही है, चलिए बेटा। द क्वेश्चन इज, आपको दिया गया है बेटा 3, 8, 13 एंड 18। ये आपको एक एपी दे दी गई है, आपको ये बताना है क्या इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कहीं पर 78 आएगा। Is the 78 is any term in this given AP? क्या इस AP के अंदर कोई टर्म है 78? तो आप ध्यान से देखना है, वेरी सिंसियरली। मुझे बात बता यार, तू बता दानियाल, तू बता भाई, तेरे को यहां से जाना है, एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, हरिद्वार। कहां जाना है जी? हरिद्वार, ठीक है। और जो ट्रेन में तुम जा रहे हो, जिस ट्रेन में तुम रिजर्वेशन कराना चाहते हो, वो ट्रेन जाती है ऋषिकेश तक। आप टिकट कहां तक का लेंगे? हरिद्वार तक। क्यों बेटा? क्योंकि हरिद्वार जाना है, ओके। तो मुझसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 78 क्या इसमें कहीं आता है, यानी मुझे किससे मतलब है ले दे के सिर्फ 78 से। वही मेरे लिए क्या है? लास्ट टर्म है। क्या है जी? लास्ट टर्म। एन नहीं है वो लास्ट टर्म है, ठीक है। एन का मतलब तो ये हो गया कि इसके अंदर 78 टर्म्स हैं। वो तो ये कह रहा है क्या किसी नंबर पे, किसी टर्म पे 78 बैठा, ये बताना है। तो मेरे लिए लास्ट टर्म क्या है? 78 भाई। अगर होगा तो एन आ जाएगा निकल के। तो अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन के अंदर a is 3, what about d बेटा? 8 minus 3 which is 5. What about an? 73. What is the formula for an बेटा? a plus 78 n minus 1। मैंने यार चश्मा बनवाया है ना। अब मुझे आज तक ये नहीं मैंने पूछा कभी किसी से कि मुझे दूर का नहीं दिखता, मुझे मायोपिया है कि मुझे प्रेस बायोपिया है, हाइपरमेट्रिया है ना, मुझे ये नहीं पता लगा। बट मुझे एक चीज बहुत अच्छे समझ में आ रही है, जो लीस्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर है। कई बार मैं यहां होता हूं तो मुझे कहीं 200, यहां 200 दिखाई देता है, कहीं यहां। तो क्या समझते हैं क्या कारण हो सकता है इसका? अच्छा ये आपकी जो ये बेटा an कितना है बेटा? 78। a कितना है बेटा? n minus 1। व्हाट अबाउट d? d कितना भाई? 5। ये लेस कर 75। एनी प्रॉब्लम? 78 minus 3। ये 5 नीचे सीधा डिवाइड में ले आओ। हाउ मच? ये इधर ले आओ, यानी
14th प्लेस पे 78 नंबर नहीं आएगा क्या आएगा बेटा? 15 आएगा। 13 की जगह ओ क्या हो रहा है ये? 16 अच्छा 25 ठीक है। यानी 16वें नंबर पे क्या बैठा है जी? 78 बैठा है। जब हम नंबर ऑफ टर्म्स देख रहे हैं तो 16वें नंबर पे 16वीं टर्म पे कौन बैठा है जी? 78 नंबर बैठा है। छापो फटाफट से, यहां से पूरा कॉपी करना, ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द क्वेश्चन नंबर 6 एक और एग्जांपल देखिए, लाओ एनसीईआरटी गुजरा है। द क्वेश्चन इज दैट आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फिर से गिवन है बेटा, 11 8 5 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी बढ़ती जाएगी, इट्स नॉट ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, कभी कभी डिक्रीजिंग भी होगी। हाँ जी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो अगर तुझे ये गिवन है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है क्या कभी कम होते 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 इतना भी होगा कि इसके अंदर कहीं पर -150 आ जाए? क्या आ जाए? -150 आ जाए, ठीक है जी। सो देखते हैं बेटा, फिर से तरीके से देखो। ओए लुक एट इन फ्रंट, ए कितना बेटा? 11 बी कितना बेटा? 8 - 11 विच इज -3। बेटा इसमें an कितना है? -150, ठीक है जी। जाना हरिद्वार है तो टिकट भी हमें, क्या मतलब ऋषिकेश जा रही है ट्रेन। चलिए जी, तो an कितना है बेटा? -150, दिस इज द लास्ट टर्म। फॉर्मूला क्या है? लास्ट टर्म बोलो भाई। ए कितना है? एन फाइंड करना है। बी कितना है बेटा? -3, ओके। अगर ये इधर आएगा तो कितना बन जाएगा? -161, और मैं इसको डिवाइड में लिया हूं, कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है भाई, क्या कैंसिल होगा? फ्रैक्शन में आएगा या डेसिमल में आ जाएगा? अगर इसको इधर लिया हूं बेटा, यहां कर रहा हूं इधर, 161/3 + 1 = n, 164/3 एलसीएम ले लिया ना। नंबर ऑफ टर्म कांट बी इन नेगेटिव। एक बात बता, ये कौन सी टर्म है? पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। मैं कह रहा हूं भाई 5.5वीं टर्म बताओ, ऐसी तो कोई टर्म ही नहीं हो सकती। फ्रैक्शन में कैसे आएगा? तो यहां पर हमारा नंबर ऑफ टर्म कैसा आ रहा है जी? फ्रैक्शन में। इसका मतलब ये है कि कहीं भी इस पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 150 -150 नहीं आता। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, -150 डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नोट इट फास्ट। अभी पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 5.2। पहले पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे 5.2 5.3, फिर आएंगे 5.1 पर। चलो बेटा, दो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए। एक्सरसाइज 5.2, यस क्वेश्चन नंबर 7, रीड कर बेटा। Find 31st term of an AP. फाइंड 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. whose 11th term is 38 and 16th term is 73. 16th term is 73। ओके, लिसन केयरफुली बेटा। अभी हमने देखा अगर कोई मेरा 10वां टर्म था तो उसको लिखते थे a + 9d। तो 11th टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं? a + equals to, और मैं 16 टर्म को क्या लिख सकता हूं? a + equals to, ड्रॉ द लाइन, कैंसिल हो गया, मार्क्ड एज फर्स्ट एंड सेकंड, -5d. एंड हाउ मच इज दिस? ये कैंसिल कर देंगे, d कितना आ गया बेटा? 14 Second. फर्स्ट, a + 10 × 7, लेट्स कर भाई कितना आ गया? 38 - 70, हाउ मच बेटा? इट्स 32। कितना आ गया जी? -32। What we have to find? We have to find this question the 31st term. The 31st term is equal to a + 30d. Now we have a which is 32. We have d which is 7. लेट्स कर भाई फटाफट 32 को 210 में से
लेस करिए बेटा, 30 लेस करो, उसमें से कितना आ गया 180, दौड़ उड़ा दे, कितना आ गया बेटा 178 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बोलिए जी, क्लियर है? An AP consists of 50 terms of एक एपी के अंदर 50 टर्म्स है, तो ये क्या है नंबर ऑफ टर्म्स इज 50। ओके नेक्स्ट, which third term is 12 जिसका थर्ड टर्म क्या है बेटा 12। ओके, and the last term is 106. last term is 106, so this is the point. If the AP contain the 50 terms, what is the last term? 50 is the last term. भाई अगर एक एपी के अंदर 50 टर्म्स है तो आखिरी टर्म क्या है 50 ही तो हुई, तो 50 टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, या ऐसे लिख लो, कितना गिवन है भाई 50 टर्म 106। अगर आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलर्ट बैठा करो। थर्ड टर्म क्या होगी, ए प्लस 2d ए प्लस 49d, एनी प्रॉब्लम? इट्स कैंसिल, -47, और ये कितना आ गया d कितना आ गया बेटा 2, पुट इन फर्स्ट कितना है ओके, सो a कम्स 8, 12 माइनस 4 करा जी 8 आया, a है निकालना क्या भाई 29 टर्म। हाँ भाई कितना होगा 29 टर्म बेटा? ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? It comes 8 plus 56, 64 is the 29th term of an AP. Next question, copy नहीं करेंगे, just listen carefully. Question 9. If the third term and the ninth term of an AP are 4 and 8. भैया थर्ड टर्म कह रहा है, minus 8. is the third term and Ninth term हाँ of an AP are 4 and minus 8. 4 and Minus 8. रिस्पेक्टिवली। चुप रहेंगे सब। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? ज्यादा इज्जत दे रहे हैं मैथ में? क्या मतलब है रिस्पेक्टिवली का? अलग अलग आएगा। जो पहले दिया वो पहले का अलग है, तो बाद में दिया। इस चमन के लिए ताली बजाओ, उससे अलग अलग आएगा। इस ताली को अपना इंसल्ट समझिएगा बेटा। चलो भाई सामने देखो। अरे रिस्पेक्टिवली का मतलब है ऑर्डर का ध्यान रखना है, कोई चीज पहले है तो पहले है, बाद में है तो बाद में। चलो भाई ठीक है बेटा, रिस्पेक्टिवली। हाँ भाई क्या फाइंड करूं? Which term of this AP is 0? कौन से टर्म इस एपी की 0 होगी बेटा? दो तरीके हैं सवाल करने के, या तो 0 को लेट कर ले, लास्ट टर्म एन निकाल ले, या फिर यहां देख थर्ड टर्म क्या है a प्लस 2d और 9 टर्म a प्लस 80. जी एक्सक्यूज 10%. बेटा आप उसको ओके तो कर दो, फिलहाल तो रिकॉर्ड करेंगे ना, कोई बात नहीं। ड्रॉ द लाइन, कैंसिल, हाउ मच? d comes -2. Any problem? Put in. This is first and this is second. हाँ भाई बोलो फटाफट वाली क्या बेटा? Okay, and a comes 8. Now listen carefully. If the first term is 8, second term is a plus d, third term is a plus, fourth term is a plus, पांची बोल जरा रुकते हैं। a कितना बेटा? 8 माइनस 2, d कितना है? -2 है ना, तो प्लस माइनस, ये कितना है जी? दिवजोत चमक रहा है बेटा? ओके, एंड सो ऑन। 8 दो कम कर, 6 और कम कर, और कम कर, और कम कर, यानी फिफ्थ टर्म ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस इज छापो।